जय गौ माता की जय श्री राम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। और गौ विश्व से मात्र कहने वाले इस देश में आज सबसे बुरी हालत है तो गौ माता और नारी शक्ति की है। आज गौ माता दर दर भटकने ठोकरें खाने के लिए मजबूर है तथा इस गौ माता के नाम पर पिछले 70-80 सालों से सिर्फ राजनीति होती आई है। गौ माता के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, संतों ने भाग लिया और कई गौ सेवकों ने जान गंवाई, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। वही नारी शक्ति के लिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप बलात्कार मर्डर हो रहे हैं, उनके आरोपियों को सजा देने में सरकार हमेशा असक्षम रही है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। वहीं इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुत्तों के लिए कुछ जीव प्रेमियों ने प्रोटेस्ट किया और उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन में फैसला सुना दिया। क्या इस देश में सिर्फ कुत्तों का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, या इस देश में सिर्फ गौ माता और नारी के लिए सिर्फ राजनीति होती आएगी? और इस सब की वजह है हम लोग, क्योंकि हम चमचागिरी और अंधभक्ति में अंधे होकर हम सरकार का विरोध नहीं कर पाते और चुपचाप जो हो रहा है उसका देखते रहते हैं। अगर सरकार बीजेपी की होती है, बीजेपी सरकार में कुछ भी होता है, अगर किसी बच्चे के साथ बलात्कार होता है या कोई गौ माता के साथ गलत होता है तो हम चुपचाप देखते रहते हैं, कहते हैं तो ये तो हिंदुत्ववादी सरकार है, हम बीजेपी का विरोध क्यों करें। जब कांग्रेस सरकार में होता है तो भी हम विरोध करने से चुपचाप डरे रहते हैं, भाई कांग्रेस सरकार है, हम इसमें विरोध करेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे, वो सब कर देंगे। लेकिन आप सबकी चुप्पी इस देश के लिए धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आवाज उठाए और देश में गौ माता और बच्चियों को प्रोटेस्ट करने के लिए सहयोग करें। जय गौ माता की।